जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम पहुँचे हैं धम्मूवी मलोकड़ा में। ये यहाँ भगवान तथागत बौद्ध की प्रतिमा रखी हुई है और यहाँ धम्म देशना की जाती है। और मैं आपको और दिखाता हूँ। अब हम आपको वो कमरा दिखाते हैं जिसमें मान्यवर साहब काशीराम जी की साइकिल रखी हुई है। ये हमारे साथी हैं जो यहाँ धम्मभूमि मलोकड़ा में घूमने के लिए आए हैं। अपनी जो विरासत है, धरोहर है, उसको देखने के लिए आए हैं। जय भीम, जय भीम। ये वो साइकिल है जिस पर मान्यवर साहब काशीराम जी ने पूरे भारत देश में घूम के बहुजन समाज को राजनीति में लाने का काम किया। आपको ये लग रहे हैं ऐसे अगर शीशा में अगर शीशा में ऐसा हाँ जी, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये भाई प्रवीण जी हैं, इनसे पूछेंगे कि इनको यहाँ धम्मभूमि मलोकड़ा में आकर कैसा लगा। हाँ जी सर। बहुत अच्छा लगा। और जो समाज के लिए, इस देश के लिए बहुजन महापुरुषों ने, साहब काशीराम ने, बाबा साहब ने जो योगदान दिया और उनकी जानकारी यहाँ से मिलती है, बहुत ही ऐतिहासिक। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है कि भारत में ही नहीं, सिर्फ विदेशों में भी बौद्ध धर्म को कितनी ज़्यादा लोकप्रियता है, कितने संख्या में लोग देश जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और आगे बढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की जगह जगह बहुत ज़्यादा तरह से पूरी तरह बौद्धमय देश हैं जो बहुत उन्नति कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पुराने जो टाइम की तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। भारत में भी कई जगह हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं है कि भारत में क्या क्या चीज़ है बौद्ध से संबंधित। और आप देख सकते हैं कितनी जगह है जो बौद्ध से संबंधित भारत में स्थान है। और ये हमारे साहब काशीराम जी की साइकिल है जिस पर उन्होंने बहुजन के लिए मूवमेंट जो चलाया था, वो साइकिल पर घूम घूम कर जो लोगों को जोड़ने का काम करा था। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अपने साथी आए हुए हैं पलवल से और देख रहे हैं, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और यही प्रयास रहेगा कि इस तरह की खोज आगे भी जो अलग स्थान हैं उन पर जाकर और अपने आप को और मजबूत करें, देखें इस चीज़ को। धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं इनसे मुलाकात करवाता हूँ। भाई साहब, आपका नाम? सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, मैं सचिन भीमारू कलौं से। साथियों, आज हम आए मलोकड़ा धम्मभूमि पर, हमारी टीम आई है यहाँ पर। जो आज़ाद, जिस समय भारत बौद्ध का भारत हुआ करता था, तो उस समय के इस जगह के अवशेष हैं। उस समय की आप देखोगे, ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है जो कि क्षतिग्रस्त है। आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि ये हमारी एक किसी मूर्ति का पार्ट है। इसमें बहुत सारे आप देखोगे, तथागत बुद्ध की एक मूर्ति है जिसका जो टूटी हुई है, क्योंकि हजारों साल पहले इस समय यह भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जिस समय सम्राट अशोक का राज था, जहाँ मानवता का राज था, उस समय तथागत बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ सम्राट अशोक ने और जो बौद्धिस्ट राजा थे उन्होंने बनवाई थी। परंतु उसके बाद जो मनुवादी ताकतें इस देश में, इस भारत देश में आई है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध की मूर्तियों को और उनके अनुयायियों को मारने का काम किया था, उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था। हम उसी अपने इतिहास को, जो हमने वो इतिहास सजोया हुआ इस संग्रहालय में, तो हम अपने साथियों को दिखाने के लिए आए हैं
कि ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारे बुद्धों का इतिहास है, उसको देखने के लिए दिखाने के लिए हम अपनी टीम के साथ आए हैं। और साथ में भी मैं बहुत सारी आपको दिखाऊंगा जो कि उस समय की लकड़ियां हैं, उस समय के पत्थर हैं। और मैं एक सांचा दिखाऊंगा जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, ये बौद्ध विहार है मड़ोकला का। ये उस समय के सांचे हैं जहाँ समाज ने क्या लिखा हुआ है जी? ये स्पष्ट नहीं दिख रहा, उल्टी है। क्या लिखा हुआ है? जय भीम लिखा हुआ है। समाज के लोगों ने जो ईंटें थी जय भीम के जी मैं बताना चाहूँगा कि समाज के जो लोगों ने उन्होंने अपने हाथों से बाबा साहब के नाम से ईंटें बनाई। और इस एक एक ईंट पर जय भीम की ईंटें हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई। और इस जय भीम की ईंटों से इस संग्रहालय का निर्माण किया। और बहुत सारी मिट्टी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि दीक्षा भूमि से भी लाई गई हुई है, जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था इस मूवमेंट को चलाने का। उस जगह की ये मिट्टी है, लुम्बिनी की मिट्टी है, जन्मभूमि की मिट्टी है। ऐसी बहुत सारी मिट्टियों को सजो के इस संग्रहालय में रखा गया है। और मैं बताऊंगा ये जो इसमें हमारी लकड़ी है, क्या लिखा हुआ है जी इसमें? लुम्बिनी की लकड़ी है। लुम्बिनी जो नेपाल में है। अच्छा, आप देखोगे ये वहाँ की लकड़ी है। तो इस जो पूरे संग्रहालय में बाबा साहब को तथागत बुद्ध को संजोए हुए, ये बाबा साहब की जो ये वो तस्वीर है जब हमारी माता जी का निधन हो गया था। उसके बाद बाबा साहब ने ये फोटो खींची थी उनकी। और दूसरी में एक अहम इस संग्रहालय में जो बहुत अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है, उस चीज़ को दिखाऊंगा। इधर हमारे जो बहुजन नायक हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में जिस तरीके से बाबा साहब ने हमारे बहुजन समाज को उनके अधिकारों के लिए लड़े और उनके अधिकार दिए उन्हें, और उसकी एक व्यवस्था बना के गई संविधान के द्वारा। उसके बाद यदि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हिस्सा रह गया था इस बहुजन समाज का, तो उसके लिए मान्यवर साहब काशीराम ने, जो इधर देखोगे उनकी मान्यवर साहब की प्रतिमा है, तो यही वो महानायक है जिन्होंने इस बहुजन समाज को राजनीतिक चेतना दी। तो ये जो साइकिल है, ये हरियाणा के हिसाब से बहुत अहम साइकिल है, क्योंकि ये वही साइकिल है जिसमें जब मान्यवर साहब काशीराम जी जब हरियाणा का दौरा कर रहे थे, साइकिल यात्रा निकाल रहे थे, तो मान्यवर साहब द्वारा यही साइकिल हरियाणा के जो रास्तों पर चलाई गई। और वहाँ जो लोगों को एक मूवमेंट के राह पर चलाया था, तो इसी साइकिल के माध्यम से चलाया। तो ये हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि ये हमारे उस महानायक का हिस्सा है जिसे हम शायद जिसके कर्ज को इस बहुजन समाज द्वारा कभी नहीं चुकाया जाएगा। और मैं बहुत आदर्श मानता हूँ मान्यवर साहब को, क्योंकि मान्यवर साहब ने इस समाज को वो ताकत दी है जिसको शायद अभी तक नहीं ले पाया है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि जिस दिन इस बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति मान्यवर साहब को समझेगा, जानेगा, वो कहीं ना कहीं वो इतना सक्षम हो जाएगा कि वो मनुवाद की मुंह को तोड़ने का काम करेगा। साथ ही और बहुत सारी तस्वीरें हैं, पोस्टर हैं जो इस दुनिया में जो हमारे बौद्ध विहार है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो या तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो या हमारी जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हों, जहाँ इस देश को जिस जगह बुद्ध के अवशेष हैं, तो वो सभी के इस जगह पोस्टर लगाए गए हैं। बहुत सी जगह से कुछ चीज छोटी चीज लाए हैं। साथियों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे मथुरा जिले में एक संग्रहालय है, जहां मथुरा के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूं मथुरा जो धरती थी वो बौद्धों की धरती है। आज भी यदि आप मथुरा धरती को यदि खोदने का काम करेंगे तो उस जगह से आज भी तथागत बुद्ध की मूर्तियां निकलेंगी। तो उस जगह, उस एरिया में
मथुरा एरिया में जितने भी तथागत बुद्ध की मूर्तियां निकली हैं उनको एक संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय वहाँ संजो के रखा गया है। आप वहाँ भी जाने का काम करें और वहाँ भी देखें हमारे जो राजा हुआ करते थे उनकी मूर्तियां हैं, तथागत बुद्ध की मूर्तियां, क्योंकि ये देश बुद्धों का है। और मैं आपसे प्रत्येक साथी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप इस भारत की धरती को खुदवा के देखो। यदि आप जब खुदवाओगे ना, जब तथागत बुद्ध निकलेंगे। साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और आपको मैंने एक छोटी सी एक पहल की जिसमें आपको तथागत बुद्ध और मान्यवर साहब और बाबा साहब के से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें धम्मभूमि जो संस्था है उन्होंने बहुत संजो के रखा हुआ है। और मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपने इतिहास से जुड़ें और जानने की कोशिश करें कि हम कौन थे, हमारा ये देश किसका देश था, और जो ये बौद्धों का देश था तो किस कारणों से ये आज मनुवाद के हाथों में, उसके बाद मनुवाद के हाथों में किस तरीके से पड़ा। परंतु साथियों, आज लोकतंत्र है, आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, मानवता पर चलने वाला संविधान है। साथियों, इस मानवता पर चलने वाले संविधान के माध्यम से हमें अपनी विरासतों को बचा के रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथियों, जय भीम। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, जो आपने समाज के लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी दी। साथियों, मिलते हैं धन्यवाद। किसी नई वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।